तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल शुरुआत से, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करते हैं बच्चों। इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो, इस चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब होता है किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना या इंड्यूस करना। ठीक, अगर हम चाह रहे हैं किसी वायर के अंदर या किसी सर्किट के अंदर करंट आ जाए तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है आप किसी बाहरी सोर्स से, ठीक, किसी अदर सोर्स से, जैसे आपके पास कोई सेल है या बैटरी है, आप उससे करंट पास करा रहे हो सर्किट के अंदर, है ना। तो सर्किट में चार्ज स्टोर्ड है, वो फ्लो होकर बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर्ड है, वो फ्लो होकर आपका सर्किट में आ जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है कंडक्शन। लेकिन अगर आपके पास ना कोई बैटरी है ना कोई सोर्स है और आप खुद ब खुद उस वायर के अंदर एक करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक, उस सर्किट के अंदर आप एक करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन। ठीक, तो इंडक्शन जो है बेसिकली करंट का प्रोड्यूस करने का एक बेसिक तरीका है। अगर आप किसी वायर के अंदर, किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके उसके अंदर करंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रहेगा? वन मोर टाइम, एक ऐसा मेथड जिसकी हेल्प से आप किसी कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। करंट पास नहीं कराना बाहर से लाकर, उसके अंदर ही बनना है खुद। ठीक, यही कह लीजिए उसके अंदर ही उत्पन्न होना है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो फैराडे और हेनरी के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, उन 3 एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हम उन तीनों एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के बेसिस पर फैराडेज लॉ ड्राइव करने की, ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझेंगे कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है और कैसे करंट किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक, एक्सपेरिमेंट हमने किया ही था, आपको याद ही है सबको, उसको थियोरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये है बच्चों कि आपके पास मान लीजिए एक कॉइल है। कॉइल का मतलब होता है आपने वायर को बार बार ऐसे लपेटा हुआ, और इस कॉइल के जो दोनों एंड्स हैं उसको आपने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पहले भी आ चुका है। ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है। इसका काम होता है बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना। स्मॉल करंट को भी इवन ये डिटेक्ट कर सकता है। एमीटर नहीं कर पाता भले, लेकिन गैल्वेनोमीटर कर लेता है। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अगर इस कॉइल के अंदर कहीं से भी करंट आएगा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है। अब हमारे पास मान लीजिए एक बार मैग्नेट है। तो फैराडे और हेनरी का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने यही किया, एक बार मैग्नेट लेकर उस बार मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर मूव कराना है। ठीक, उन्होंने उस कॉइल को बाहर से अंदर की तरफ ऐसे मूव कराया, कॉइल के अंदर तक ले आए और फिर उसको वापस बाहर निकाला। ठीक, ये चीज़ उन्होंने बार बार रिपीट करी और उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की इसके अंदर कि अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर लेकर जाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, मतलब इसके अंदर करंट आ जाता है। ठीक, फिर उन्होंने उसको वापस खींचा। तो जब वापस खींच रहे हैं तब उन्होंने फिर दोबारा यही चीज़ ऑब्जर्व की कि गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है फिर दोबारा डिफ्लेक्शन शो कर रही है, एक बार जाते वक्त, एक बार वापस आते वक्त, दोनों बार गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक, लेकिन ये डिफ्लेक्शन सिर्फ उतने समय के लिए आती है जितने समय आपकी मैग्नेट मूव कर रही है उस कॉइल के थ्रू। अगर आप उस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर इवन इंसर्ट कर कर भी छोड़ देंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कब होगी? जब ये कॉइल के अंदर चली जाएगी मैग्नेट, है ना। फ्लक्स भी सबसे ज़्यादा तभी होगा। अगर आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करके भी छोड़ देंगे तो भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। इंड्यूस करंट तभी होता है जब ये मैग्नेट मूव करती है। ले जाकर आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर की नीडल भी रेस्ट पर आ जाएगी बीच में। हाँ, जब आप लाए थे तो मूव कराते वक्त रोकने से पहले पहले डिफ्लेक्शन आएगा। जितने रास्ते आप मूव करते रहेंगे, जितने समय तक आप मूव करते रहेंगे, उतने टाइम तक ये डिफ्लेक्शन शो करती रहेगी।
ठीक। आते और जाते वक्त एक और ख़ास डिफरेंस उन्होंने देखा कि आते वक्त मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की निडल राइट साइड में डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक, आते वक्त। तो उन्होंने देखा कि जाते वक्त जब मैग्नेट को वापस खींच रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो आने वाले टाइम से अगर कंपेयर करें तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जब हम मैग्नेट लाए तो राइट साइड सपोज कर लेते हैं, तो जब मैग्नेट को वापस खींचेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में जाएगी, ठीक। ये पहली ऑब्जर्वेशन है, पहले एक्सपेरिमेंट, याद रहेगा। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। आप इनकी ऑब्जर्वेशन को बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि मैं आपसे ये चाहूँगा कि जैसे फैराडे ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ दिया था और हमें ये बताया था कि ऐसे क्या कंडीशन है जिससे ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी कॉइल के अंदर, आप लोग इन एक्सपेरिमेंट को भले ही अपने हाथ से नहीं कर रहे, बल्कि किया वैसे तो आपने कल, लेकिन आप इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या रिजल्ट आया, इन रिजल्ट के बेसिस पर आपको भी वो कंडीशन अपने आप ऑब्टेन करनी, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में उन्होंने ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है इसको रिप्लेस कर दिया। इसको रिप्लेस किया उन्होंने दूसरी कॉइल से, एक दूसरी कोई कॉइल ली जिसके अंदर उन्होंने खुद करंट पास कराया। और आप जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ठीक। और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो फिर देखते हैं, क्या पता जब इतनी सिमिलैरिटी है तो क्या पता उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो जाए। एक्चुअल में उन्होंने ये काम इसलिए और किया ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि इसमें मैग्नेट का ये जो मटेरियल है इसका कोई रोल है या नहीं है। मैग्नेट हटा देंगे, कॉइल लगा देंगे, क्या पता मैग्नेट का मटेरियल में कुछ ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये चीज़ हमें पता चल जाएगी इस चीज़ से। अगेन उन्होंने एक कॉइल ली, ठीक, इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और एक और दूसरी कॉइल ली इसके नेबरहुड में, इसके बराबर में, यहीं पर पास में, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर की कॉइल होती है और इस कॉइल में करंट पास कराया अपने पास से एक सेल लगाकर, ठीक है बात। आप जानते हैं कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट पास कराया जाए, ये करंट यहाँ से जाएगा, इस कॉइल के अंदर घूमेगा, तो इस कॉइल की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस टाइप से, जो इसके अंदर से होकर जाएगी, है ना। उसके बाद उन्होंने जिस तरह मैग्नेट इसके पास मूव करा रहे थे और फिर वापस दूर लेकर जा रहे थे, उन्होंने ये सेकंड वाली जो कॉइल है, कॉइल 2, इस सेकंड वाली कॉइल को 1 वाले के पास मूव कराया, ठीक। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह बार मैग्नेट में पिछली बार डिफ्लेक्शन आ रही थी, इसी तरीके से इस बार भी ये जो दूसरी वाली कॉइल है जिसमें करंट आने का कोई हिसाब किताब नहीं था, कोई सेल कनेक्टेड नहीं है, कोई और सोर्स कनेक्टेड नहीं है, इसके अंदर खुद ब खुद एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमें पता चल रहा है इस गैल्वेनोमीटर की निडल को देखकर, ठीक। जब इस कॉइल को इसके पास लेकर जाते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, जब इसको दूर लेकर जाते हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर इसको रुका देते हैं, चाहे बिल्कुल करीब ले जाकर भी रुका दें, तो गैल्वेनोमीटर भी रुक जाता है रुकाने के बाद, ठीक। अब इस बात को सोचकर उनके दिमाग में आया कि चलिए मैग्नेट का मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, इसी तरीके से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसके साथ लिंक हो रही है और ये करंट प्रोड्यूस कर रही है। साथ में एक चीज़ और उन्हें इसमें खास लगा, आपको भी लग रहा होगा, वो है मोशन, है ना। दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है, मोशन। जितनी देर आप मूव करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, उतनी देर करंट इंड्यूस हो पा रहा है, लेकिन अगर आप उसको रुका देते हैं, रेस्ट पर ले आते हैं, तो फिर करंट भी इंड्यूस होना बंद हो जाता है। तो उन्होंने इस वाली चीज़ को क्लियर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, उन्होंने कहा कोई और ऐसा तरीका हो कि इसका मोशन भी अवॉइड करके देखते हैं, क्या फिर भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया
एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसके अंदर भी 2 कॉइल लिए, है ना, एक कॉइल ली, ये पहली वाली कॉइल है, कॉइल नंबर 1, और एक और दूसरी कॉइल ली इसके बराबर में। इस बार उन्होंने इसके ऊपर एक टैपिंग की लगाई। ये टैपिंग की जानते हैं आप? ये टैपिंग की जो है, ये हमारी कॉइल नंबर 1 है एंड दिस इज अवर कॉइल नंबर 2। और टैपिंग की जो है ये वो की होती है जिसको बजा के भागते हैं। कौन सी बताओ? हाँ, डोरबेल वाली। जिसको टैप करते हैं ना, जितनी देर आप इसको प्रेस करके रखेंगे, टैप करके रखेंगे, उतनी देर सर्किट में करंट पास होगा। जब आप इसको हटा देंगे तो खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाएगी। ठीक है इतनी बात? इस टैपिंग की को उन्होंने बार बार टैप किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो टैप करते हैं, टच करते हैं, प्रेस करते हैं या फिर स्विच को, तो एट द सेम मोमेंट इसके अंदर करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। करंट पास होगा तो इस कॉइल के थ्रू जाएगा, कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इसे भी फील होगी और इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा और इस गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगी। ठीक, उसके बाद उन्होंने टैप किया हुआ था, उन्होंने देखा कि नीडल एक साइड में गई और जाने के बाद वापस ज़ीरो आ गई, दोबारा सेंटर पर वहीं आ गई जहाँ से शुरुआत हुई थी। अब उन्होंने उसे छोड़ा, तो छोड़ने पर क्या होता है, करंट दोबारा ज़ीरो हो जाएगा, सर्किट दोबारा ओपन हो जाएगा। जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने देखा कि छोड़ते वक्त फिर दोबारा गैल्वेनोमीटर की नीडल एक साइड में गई, लेकिन इस बार अपोजिट साइड जाएगी। मान लीजिए पहले लेफ्ट में गई थी, तो अब इस बार राइट में गई, और राइट में गई और जाकर फिर वापस बीच में ही आ गई। फिर उन्होंने कहा कि इसको 2-4 बार करके देखते हैं, बार बार टैप 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 करते रहे, तो वो बार बार सुई इधर उधर इधर उधर जाती रही। ठीक, इस थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से जो मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। मोशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक, कुछ और इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमें कुछ रिजल्ट निकालना है। आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? क्या चीज़ है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ये तो बात कंफर्म है, बिना मैग्नेटिक फील्ड के नहीं होगा, क्योंकि तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड है। चाहे बार मैग्नेट से ले आए आप, चाहे करंट कैरिंग कॉइल ले आए, या वो वाली कॉइल, उसमें भी जब टैप करती है तो करंट ही पास होता है और मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन, और कुछ? वर्क डन कहने का मतलब इसका ये है कि ऐसा नहीं कि उसको खाली छोड़ देना है, खुद ब खुद प्रोड्यूस होता रहेगा, हमें कुछ हरकत करनी पड़ेगी। ठीक, कुछ ना कुछ मजदूरी, हमारे पास से एनर्जी खर्च होनी चाहिए, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। और कोई बात कुछ किसी के दिमाग में आ रही हो? मैं समझ गया, नहीं समझा, थोड़े से दोस्ती बेकार, जो दिल की बात ना समझे कैसा दोस्त हो। हाँ, चलो मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आप लोग जो सोच रहे हैं वही बताता हूँ मैं, चलो, है ना। आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मटेरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है ना। और सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम रुका देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हरकत होनी ज़रूरी है। मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जो भी है, पहली शर्त ये है, ये इस कॉइल के थ्रू पास होनी चाहिए, जिसे फ्लक्स भी बोल सकते हैं आप कॉइल का। कॉइल के अंदर फ्लक्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि वो फ्लक्स चेंज होना चाहिए, किसी भी तरीके से चेंज हो। जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना किसी भी कॉइल के थ्रू, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है जो करंट को या ईएमएफ को इंड्यूस करता है किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक, वन बाय वन देखते हैं। अभी ये मैग्नेट दूर है, तो दूर होने का मतलब है ये जो लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक ऊपर से गुजर गई, एक नीचे से गुजर गई, कोई एक आध लाइन इक्की दुक्की वहाँ से पास हो जाएगी। जब ये बार मैग्नेट आप अंदर ले आएंगे, तो मान लीजिए मैंने ये 6 लाइन्स ड्रॉ कर रखी है,
जब ये बार मैग्नेट इसके अंदर पहुंच जाएगी तो इस 6 की 6 लाइन इसके थ्रू पास होंगी। तो अभी 2 हैं, 2 से 6 हो गई तो फ्लक्स इंक्रीज हुआ ना, चेंज हो गया। जब हम वापस निकालते हैं तब भी फ्लक्स चेंज होता है, कम हो या ज़्यादा, मैं तो चेंज होने को कह रहा हूँ। कम होना वो भी चेंज कहलाएगा, ज़्यादा होना वो भी चेंज कहलाएगा। फ्लक्स चेंज होना चाहिए, है ना। तो फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पर भी यही सेम केस है, कॉइल के अंदर करंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, आप पास ले जा रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, आप दूर ले जा रहे हैं तो फ्लक्स कम होता जा रहा है, और फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जब आप रोक देते हैं ना, चाहे अंदर ले जाकर भी इसको रोक दो तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। 6 है तो 6 का 6 रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में दोनों कॉइल्स फिक्स हैं, लेकिन जब आपने इसको सर्किट को ओपन रखा हुआ तो तब करंट कितना था, 0। मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0। और मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फिर एक भी लाइन नहीं बनेगी, फ्लक्स भी आएगा 0। जब आप इसको टैप करेंगे एकदम से करंट पॉजिटिव से निकलेगा, कॉइल के थ्रू पास होगा और नेगेटिव में एंटर कर जाएगा। उस वक्त इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 0 से किसी वैल्यू पर जाएगी। मान लीजिए 10 पर आ जाए, 10 टेस्ला हो जाए, तो इसी तो चेंज कहते हैं। कोई वैल्यू थोड़ी देर पहले तो 0 थी, अब 10 हो गई, इसका मतलब चेंज हो गई। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि ये बराबर में रखा हुआ है, अभी 0 फ्लक्स था, इसको फील हो रहा था, अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड फील होने लगी तो फ्लक्स चेंज हुआ। जितनी बार आप इसको ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार इसका फ्लक्स बदलता रहेगा। 0 से किसी वैल्यू पर जाएगा, फिर उस वैल्यू से दोबारा 0 हो जाएगा जब आप इसको रिलीज़ कर देंगे। क्यों भाई, अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? शाबाश, यही सोच रहे थे ना सब? देखा, यही बता दिया मैं, वेरी गुड, सब समझदार।